हेलो स्टूडेंट्स, आपको रियल नंबर्स इसमें पढ़ाया जा रहा है रियल एनालिसिस में। तो इसमें हम बता रहे हैं आपको सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो एक लेक्चर हमने आपको दिया था इसका। अब देखिए इसमें तो कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसमें दिया था, है ना। अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने लिया है बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड एबव सीक्वेंसेस, यानी बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव सीक्वेंसेस क्या होती हैं ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो पहले इसको समझ लीजिए। तो उसी में आपको बताएंगे GLB और LUB, इसको भी इसके पहले भी बताया गया था। ये सीक्वेंस में आपको बता रहे हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड, जिसको हम इन्फीमम और सुप्रीमम कहते हैं। ये सब चीजें इसमें से आएंगी, है ना। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लेते हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होता है? यहां पर क्या होगा कि एक रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाए। किस तरह से, है ना। जैसे मान लीजिए हमने K1 एक रियल नंबर एग्जिस्ट करा दिया। कोई भी एक रियल नंबर है वो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है ये आपको ध्यान देना है कि लेस आर इक्वल टू AN, और यहां पर हम जो सीक्वेंस ले रहे हैं वो AN है। ठीक है, तो यहां पर हम K1 जो है वो AN से छोटा है या बराबर है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि AN यानी सीक्वेंस के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी K1 से क्या हैं, बड़े हैं। ऐसा कह सकते हो। जैसे अभी कह दिया जाए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस पे ध्यान दीजिएगा आप। तो बताइए जितने भी हैं 2 3 4 5 सभी लोग 1 से क्या हैं, बड़े हैं। तो बताइए ये बंद हो गया कि नहीं, 1 पर रुका हुआ है और आगे कोई लिमिट नहीं है, ये इनफाइनाइट की ओर जा रहे हैं। यानी एबव पे कुछ है ही नहीं, लेकिन बिलो पर सबसे पहले ये आपका बिलो है। थोड़ा सा लॉजिक समझिए, बिलो यानी ऐसे समझ लीजिए कि हमने हाथ पे रखा और इस पे 1 to 1 ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। तो ये रोक लिया हमने ना, तो हाथ हमारा कहाँ है, नीचे है, और ऊपर को संख्या 1 2 3 4 ऐसे बढ़ती चली जा रही है अनंत तक। तो बताइए ये बाउंडेड बिलो होगा कि एबव होगा? ये बाउंडेड बिलो होगा, क्योंकि बिलो है, नीचे है और ऊपर को जा रहे हैं, तो बाउंडेड बिलो है। तो इसे हम कहेंगे दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो एंड बिलो बाई 1, बिलो बाई 1 इसको हम कहेंगे। बात समझ पा रहे कि नहीं? इस तरह से है इसमें। तब ये समझा रहे थे K1, तो जहां पे हमने 1 आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाया, तो 1 जहां पे हमने लिया है वहां पे कौन है, K1 है। तो K1 और ये AN कौन है, ये सभी मेंबर्स हैं, ये सभी एलिमेंट्स हैं इस सीक्वेंस के। तो सभी लोग इस K1 से क्या है, बड़े हैं या बराबर है। आप 1 भी लेंगे, 1 को भी साथ में लेके तो चलिए 1 और 1 2 3 4 है ना, तो इसलिए इक्वल लगा दिया जाता है वही एलिमेंट। तो अब बताएं इस समय जब ये एलिमेंट्स आगे को बढ़ते चले जाएंगे तो एक दिए हुए एलिमेंट से बढ़ते चले जा रहे हैं, इसका मतलब हो गया वो सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है। अब इसी का ठीक अगर हम उल्टा बोलेंगे तो बाउंडेड एबव हो जाएगी। तो चलिए पहले बिलो की बात करते हैं, फिर एबव की बात करते हैं, है ना। तो समझिए इसको। तो यहां पे हम थोड़ा 2 लाइन लिख देते हैं कि इफ डियर एग्जिस्ट, ये साइन आपका डियर एग्जिस्ट, अगर आप नहीं जानते तो लिख सकते हैं डियर एग्जिस्ट, है ना। ये साइन समझिए, ए रियल नंबर K1 such that K1 less or equal to AN for every n belongs to n नेचुरल नंबर, है ना। ये इस तरह से पाया जाएगा कि अगर कोई एक एलिमेंट K1 हो और उससे सारे एलिमेंट क्या हो, बड़े हो या बराबर हो, देन द सीक्वेंस AN इज बाउंडेड बिलो। ये बाउंडेड बिलो हो जाएगी। ठीक है, बाउंडेड बिलो हो जाएगी। अच्छा, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे K1 का भी कोई नाम होना चाहिए, तो बाउंडेड बिलो बाई K1 हो जाएगा ये, क्योंकि K1 से सभी आगे जा रहे हैं। तो K1 ने इसको रोक रखा है नीचे, और बाकी कह रहा है ऊपर को आप चलते जाइए, है ना। तो जब नीचे रोक रखा है तो ये बाउंडेड बिलो बाई K1 हो जाएगा। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए, हम थोड़ा सा आपको थोड़ा और समझा दें। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट की ओर जा रहे हैं, तो ये बाउंडेड बिलो बाई K1 है।
सॉरी 1 है, तो 1 से पहले 0 भी तो छोटा है, 0 से पहले -1 है, -2 है, -3 है, तो ऐसे बहुत से ये जो है लोअर बाउंड्स हैं। अब देखिए देयर आर सो मेनी लोअर बाउंड्स, है ना, विच आर लेस देन 1, 1 से छोटे हैं, बहुत से हैं, लेकिन अब इन्हीं लोगों की भीड़ में इतने को ले लो, 1 को शामिल कर लो, इतने लोगों की भीड़ में सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन है, ग्रेटेस्ट, तो ये सभी लोअर बाउंड्स हैं। 1 लोअर बाउंड अपने सीक्वेंस का है, उसके पहले 0, 1, 0, -1, -2, -3 सभी लोअर बाउंड्स हैं। तो जितने भी लोअर बाउंड्स हैं, अगर आपको जजमेंट देना हो कि इन सभी लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन है, तो 1 होगा, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी जितने भी लोअर बाउंड्स हैं उसमें ग्रेटेस्ट कौन है, ग्रेटेस्ट आपका 1 है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो 1 इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, है ना। तो इसको हम दूसरा नाम इसका देते हैं इनफीमम भी कहते हैं, है ना, तभी लिख देते हैं। तो यहां पे देखिए K1 क्या है, तो K1 तो हमने लोअर बाउंड कह दिया, लेकिन देयर आर सो मेनी लोअर बाउंड्स, या देयर मे बी सो मेनी लोअर बाउंड्स, बहुत से लोअर बाउंड्स हो सकते हैं, तो उनमें ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा, इसलिए K1 इज द इनफीमम ऑफ द सीक्वेंस, है ना। ये बाउंडेड बिलो में एग्जिस्ट करता है और ये यूनिक होता है इफ एग्जिस्ट। अगर किसी सीक्वेंस में बाउंडेड GLB एग्जिस्ट करता है, इफ लगा के बोलेंगे, अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है, यानी एक से अधिक ये इसका इनफीमम नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एलजबरा है ना, तो एलजबरा में अगर आपके अंदर लॉजिक नहीं है तो आप इसको पढ़ नहीं पाएंगे, है ना, ये दिक्कत है। इसको बहुत स्टूडेंट रट लेते हैं और समझ डीप में नहीं जा पाते हैं, और फिर कोई कंपटीशन में गए तो कोई क्वेश्चन हाई लेवल का बनाएंगे तो उनके दिमाग में नहीं घुसता। इसलिए पहले बेस अपना मजबूत करिए, है ना। तो सबसे पहले जैसे हम लोअर बाउंड दे रहे हैं, फिर लोअर बाउंड से बहुत से लोअर बाउंड दे रहे हैं, उनमें से ग्रेटेस्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट हमारा इनफीमम है, ये समझना है आपको। तो हमने क्या लिख दिया कि बाउंडेड बिलो एंड बिलो बाई K1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाई K1 एंड देयर मे बी सो मेनी लोअर बाउंड्स, इस प्रकार के बहुत से बाउंड्स, एंड K1 इज द greatest lower bound among them, so भाई ग्रेटेस्ट है, so it is called, ठीक है, it is called GLB, वही है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, है ना, GLBR, इनफीमम, ठीक है, इनफीमम ऑफ द सीक्वेंस AN। ये हमने ऐसे लिख दिया, है ना, इसको कोई रटना नहीं है ना, इसको समझिए, रटने से कोई बात नहीं बनेगी। तो ये कैसे लिख दिया हमने, देखो, इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर K1 सच दैट K1 लेस आर इक्वल टू AN फॉर एवरी N बिलोंग्स टू N, यानी K1 जो है वो सभी मेंबर से छोटा हो, ठीक है, then the sequence AN is bounded below, ठीक, by K1 से बंद है वो नीचे से, ठीक, and there may be so many lower bounds, बहुत से लोअर बाउंड हो सकता है, अभी हमने करके दिखाया आपको, ठीक है, and K1 is the greatest lower bound among them, उन लोगों में सबसे K1 बड़ा है, तो इसलिए so it is called GLB, greatest lower bound, और infimum कहते हैं of the sequence AN, है ना, ये समझिए, ठीक है। तो इतना पहले कॉपी करिए, फिर कोई छोटा सा एग्जांपल भी आपको हम दे देते हैं। देखो कॉपी कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल द सीक्वेंस AN इज इक्वल टू, जैसे n पावर 2 ले लिया, है ना, तो उसको ले सकते हैं 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर,
4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस देखिए लगातार बढ़ती चली जा रही है। n हमेशा 1 ही रखिए, क्योंकि n यहां पर क्या है, n हमेशा नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है ना, नेचुरल नंबर, इसलिए 1 से ही स्टार्ट करते हैं, 0 से कभी नहीं। तो 1 2 3 4 ये 1 4 9 16 25 लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो अपर में तो बंद ही नहीं हो रहा है, बंद ही, लेकिन 1 पर रुका हुआ है। इसका मतलब हो गया दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो बाय 1, है ना। तो दिस इज ए बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस एंड बाउंडेड बिलो बाय, बाउंडेड बिलो बाई 1। ये 1 है ना, 1 स्क्वायर 1 ही होगा, तो बाउंडेड बिलो बाई 1 है। ऐसे बहुत से एग्जांपल आप दे सकते हैं। जैसे देखिए an इज इक्वल टू कोई सीक्वेंस ले लो, n पावर 3/2 ले लो, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा 1 पावर 3/2, 2 पावर 3/2, 3 पावर 3/2, 4 पावर 3/2, 5 पावर 3/2 एंड सो ऑन। देखिए लगातार ये बढ़ता चला जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन कहां से बढ़ता चला जा रहा है, 1 से, इसलिए बाउंडेड बिलो बाई 1 है ना। तो ये बाउंडेड बिलो बाई 1 है। तो ये बहुत ही लॉजिकल होता है। तो ये हम समझिए कि अब आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल भी दे रहे हैं कि आपके समझ में आए, है ना। तो बाउंडेड बिलो बाई 1 हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं बाउंडेड अबव सीक्वेंस पर। कॉपी कर लीजिए। बाउंडेड अबव सीक्वेंस, बाउंडेड अबव सीक्वेंस जो डेफिनेशन अभी आपने दी है, बस वहीं पे थोड़ा सा आप अगर डिफरेंस कर देंगे तो आपको बार बार याद भी नहीं कर रखना है, बस जरा सा अंतर रखिए। क्या कि इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, रियल नंबर K2 ले लेते हैं, K2, तो K2 है, यहां पे जितने भी आपके मेंबर्स हैं वो K2 से क्या हो जाएं, छोटे हो जाएं। वहां पर K1 छोटा था, यहां K2 बड़ा है और सब मेंबर्स को अपने से छोटा कर दिया, यानी an ऑल द मेंबर्स ऑफ द सीक्वेंस आर लेस आर इक्वल टू K2, है ना। फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, देन द सीक्वेंस an इज बाउंडेड अबव, ठीक है, बाउंडेड अबव सीक्वेंस एंड बाउंडेड अबव बाई लिख सकते हो, किससे, K2 से। K2 से, ये K2 से बाउंडेड अबव है, तो सभी लोग K2 से नीचे हो जाएंगे, है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, छोटा सा एग्जांपल और दे दें। जैसे मान लीजिए अभी आपको कह दिया जाए कि -5, -4, -3, -2, -1, इधर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में ला रहे हैं। अब देखिए ये इधर से आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट से आ रहा है और -1 पे आके रुक गया। समझिए कि नीचे से, ऐसे पाताल, है ना, नीचे से आ रहा है और आते हुए हमने ऊपर रोक लिया, तो सारे लोग आ रहे हैं और यहां पर ही रोक लिया। तो ये क्या है, ये आपका -1 है, ये -1 है और सारे लोग क्या हैं, नीचे हैं, तो सभी लोग यहां पर आके बाउंड हो रहे हैं। तो ये बाउंडेड अबव है, यानी ऊपर नहीं जा सकते। जैसे आप कमरे में बैठे, आपके कमरे में छत लगी हुई है ना, तो आप अगर उछलेंगे तो आप छत पे ही टकरा जाएंगे, है ना, उसके ऊपर नहीं जा सकते। इसका मतलब हुआ कि आप बाउंडेड अबव हो गए, और नीचे फर्श भी है तो आप तो बाउंडेड हो गए, बाउंडेड बिलो भी, बाउंडेड अबव। लेकिन अभी हम अबव की बात कर रहे हैं, तो अगर आप ऊपर कोई चीज फेंकते हैं तो छत में टकरा जाएगी। अगर आप ओपन टू स्काई आ रहे हैं, बाहर आंगन में आ गए, तो अगर कोई चीज फेंकेंगे तो हो सकता है कि अगर आप उसको √2RE से फेंक दिया तो हो सकता है वो जो है पलायन कर जाए। ये भी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है कोई चीज जो अगर फेंकते हैं और टकरा के लौट आती है तो बाउंडेड अबव है, और टकरा के नहीं लौटती तो वो बाउंडेड अबव नहीं है, अनबाउंडेड अबव है वो। तो चलिए यहां पे हम बात कर रहे थे कि ये जो है सीक्वेंस बाउंडेड अबव है और बाउंडेड अबव बाई -1।
अब थोड़ी सी बात और सामने आ रही है कि भाई इसमें जो ऐसे हमने देयर आर है ना, देयर में सो मेनी लोअर बाउंड्स हो गए थे, वहां पे ध्यान दीजिए। -1 इसमें सबसे कह रहा है कि हम तुम लोगों में सबसे बड़े हैं, आई एम द ग्रेटेस्ट। लेकिन इसके बगल में कौन खड़ा हुआ है? 0। ये देखिए थोड़ा सा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है कि -1 अपने को बहुत बन रहा है कि सबसे धमकी दे रहा है कि हम तुमसे बड़े हैं, सबसे बड़े हैं, आई एम द ग्रेटेस्ट। तो देखिए 0 क्या है? 0 बाहर खड़ा होकर बोल रहा है कि हम तो तुमसे बड़े हैं। फिर 0 के बगल में 1 खड़े होकर बोल रहा है कि हम तो तुमसे भी बड़े हैं। तो ऐसे देखिए 2, 3, 4 ऐसे सभी लोगों ने झगड़ा शुरू कर दिया कि हम तो तुमसे बड़े हैं। तो बड़े होते होते ये सब बड़े होते चले जा रहे हैं। तो यहां पर एक आप मुकदमा कर दीजिए। मुकदमा मतलब एक जो है केस फाइल करिए 0, 1, 2, 3, 4 वर्सेस -1, 0, 1, 2, 3 है ना वर्सेस -1, एक मुकदमा फाइल हुआ। तो वहां पे निर्णय क्या होगा? निर्णय ये होगा कि जितने लोग यहां पर लिए गए हैं, कौन? -1, 0, 1, 2, 3 है ना, तो ये बहुत से अपर बाउंड्स पैदा हो गए जो सभी दावा कर रहे हैं कि हम इन लोगों से बड़े हैं। तो यहां पे निर्णय ये लिया जाएगा कि जितने भी अपर बाउंड्स हैं उनमें सबसे छोटा अपर बाउंड कौन है? तो बताइए इनमें सबसे छोटा अपर बाउंड कौन है? -1। तो -1 इज द लीस्ट अपर बाउंड। तो इसको कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड, LUB, जिसको हम लोग सुप्रीमम भी कहते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा सुप्रीमम, ये सुप्रीमम है सीक्वेंस का, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, अक्सर इसको स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं ना, कंफ्यूजन रहता है, खाली रटे रहते हैं। तो बताइए देखिए बहुत से लोग अपर बाउंड्स पैदा हो गए कि नहीं, तो सभी अपर बाउंड्स में लीस्ट जो होगा वही कहलाता है लीस्ट अपर बाउंड, ये सुप्रीमम हो गया। तो हम यहीं पे ये लिखने जा रहे थे कि जहां पे हमने जो सेंटेंस रोका तो उसको हमने पहले समझा दिया कि ये बाउंडेड अबव बाई K2 तो है, तो बोलते हैं सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको, तो बहुत ही अच्छे से समझिए। बाकी थ्योरी तो बहुत ही टिपिकल होती है इसकी, है ना। अभी हम आपको थोड़ा सा डेफिनेशन दे रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बैठे दिमाग में। तो हमने क्या लिख दिया? सीक्वेंस एंड बाउंडेड अबव बाई K2 एंड देयर मे बी so many upper bounds and here K2 is the least upper bound, उनमें से, है ना, least upper bound, ठीक है। and it is called, अब लीस्ट अपर बाउंड भी कहते हैं, या आप LUB R इसको बोलते हैं सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस। ये हमने आपको एक आइडिया दे दिया, है ना, ठीक है। और आप थोड़ा सा और पढ़िए, अच्छी अच्छी बुक पढ़िए तो आपको बहुत से कॉन्सेप्ट मिलेंगे ना। थोड़ा बुक भी पढ़िए, ऐसे केवल वीडियो के सहारे मत रहिए, कुछ थोड़ा हेल्प, ये हमारा हेल्पिंग है। उसको पढ़िए, राइटर ने अच्छे से लिखा है, उसको और डीप में जाइए, तब आपका माइंड जो है डेवलप करेगा, है ना। चलिए थोड़ा सा बता दिए, आगे बढ़ाते हैं। तो ये बाउंडेड अबव सीक्वेंस हो गया, कॉपी कर लीजिए। देख रहे हैं इसमें लॉजिक में। अच्छा अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ एग्जांपल दे दीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिख दिया an इज इक्वल टू -n², माइनस लगा दो, अभी देखना बाउंडेड अबव हो जाएगा। ये कैसे, ध्यान दीजिए। हम इसको लिख देंगे -1² -2² -3² -4² एंड सो ऑन। आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख दो -1 -4 -9 -16 एंड सो ऑन। अब देखिए इनकी जो वैल्यूज है वो लगातार नेगेटिव है ना, तो घटती चली जा रही है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? -1। और ये घटते चले जा रहे हैं, तो इनका लोअर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है,
है ना, अपर बाउंड यहां पर -1 है। तो दिस सीक्वेंस इज ए बाउंडेड अबव सीक्वेंस एंड बाउंडेड अबव बाई -1। तो दिस इज ए बाउंडेड अबव सीक्वेंस, बाउंडेड अबव सीक्वेंस एंड बाउंडेड अबव बाई -1। ये -1 से बाउंडेड अबव है, ठीक है। -1 के ऊपर नहीं जा रही बल्कि उसके पीछे तक चले जा रहे हैं, इस तरह से है। तो इसको जो है आप कॉपी कर लीजिए, बस ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे n = 0 रख दिए, -1 -2 ऐसा कभी मत करिएगा। n यहाँ पर जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, ये विशेष ध्यान रखें। यानी फर्स्ट वैल्यू n की क्या रखी जाएगी, 1। इस पे जरा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। कुछ लोग ध्यान नहीं देते, फिर सोचते हैं बुक में कोई एग्जाम्पल सॉल्व है तो कहते हैं ये कैसे आ गया, अचानक आ गया। ऐसा नहीं, 1 से ही स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। आप सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, कॉपी कर लीजिए इसको। तो आपने देखा कि बाउंडेड बिलो सीक्वेंस हो गया, बाउंडेड अबव हो गया। तो अगर दोनों एग्जिस्ट कर जाए तो वो सीक्वेंस कहलाएगा बाउंडेड। जैसे आप किसी बंद कमरे में बैठे हैं, तो फर्श पे बैठे हैं और छत ऊपर है आपके, तो फर्श आपका लोअर बाउंड हो गया और छत आपका अपर बाउंड हो गया। अगर आप उछल गए या किसी ने आपको फेंक दिया तो आप जाके छत में लड़ जाएंगे, तो वहां लड़ जाएंगे, ऊपर जा नहीं सकते, तो आप वो बाउंडेड अबव पे लड़ गए और गिरेंगे तो बाउंडेड बिलो। इसका मतलब यू आर बाउंडेड, है ना। ये है बिटवीन रूफ एंड फर्श। तो कैसे करते हैं ध्यान दीजिए। तो एक लिख देते हैं यहां पर बाउंडेड सीक्वेंस। तो इसमें बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन आप दे सकते हैं कि इफ ए सीक्वेंस an, ये कभी आप रटे नहीं, जो ऐसे बना के अपने मन दिमाग में कॉन्सेप्ट है तो बना के लिख दो बस, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इफ ए सीक्वेंस an इज बाउंडेड बिलो above, ठीक है, called a bounded sequence। ये बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है। इस तरह से है, जैसे मान लीजिए अभी कोई सीक्वेंस आपको दे दिया जाए, an इज इक्वल टू n/n+1, ये है n/n+1 दे दिया। अब चेक करते हैं बाउंडेड अबव है कि बाउंडेड बिलो है कि दोनों है ना। तो यहां पे हमने लिख दिया, देखो इसको बनाओ। तो n की पहली वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/1+1 2, फिर 2/3, 3/4 एंड सो ऑन। फिर इसकी लास्ट में आप लिमिट ले लीजिए इनफाइनाइट पर, तो ये हो जाएगा an और n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n/n+1, n टेंस टू इनफाइनाइट। तो आप जानते ही हैं कि n कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 1/n, n कैंसिल, n टेंस टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1/1, 1 हो जाएगा। तो लास्ट में ये 1 हो जाएगा, ऐसा कहिए। यानी जब आप इनफाइनाइट पे पहुंच जाएंगे बिल्कुल लिमिटिंग केस में, तो वहां पर ये 1 पे आप पहुंच सकते हैं। तो देखिए ये सीक्वेंस आपका बाउंडेड है ना। यहां 1/2 छोटा है, 1 बड़ा है, तो बाउंडेड बिलो बाई हाफ और बाउंडेड अबव बाई 1। तो दिस इज ए बाउंडेड सीक्वेंस, लिख सकते हैं दिस इज ए बाउंडेड बिलो, है ना। इसको हटा देते हैं, बाउंडेड बिलो बाई हाफ एंड अबव बाई 1, ये हो जाता है। तो बाउंडेड बिलो हाफ होगा, बाउंडेड अबव 1 होगा। इसे जो है आप समझ लीजिए। ऐसे बहुत से सीक्वेंस बन जाएंगे इसके एग्जांपल में। इसे कॉपी कर लीजिए।